नसीम बेगम वो बादे नसीम का झोंका बनकर गुलकारी के मैदान में आईं और अपनी आवाज़ की मशहूर कुन खुशबू से सुनने वालों के दिलों पर 15 साल तक यानी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक राज करती रहीं। सुनने वाले कहते थे कि उनकी आवाज़ में सोज़ो गुदाज गुंदा हुआ है, मगर उन्होंने शोख नगमात भी यकसा महारत से गाकर अपने आप को वर्सटाइल गुलकारा साबित किया। नसीम बेगम 24 फरवरी 1936 को अमृतसर में एक मशहूर मुगनिया बुद्धा के घर पैदा हुईं। वो भी 11 साल की ही थीं कि क़याम पाकिस्तान का ऐलान हो गया। यूँ नसीम बेगम अपनी वालदा के हमरा लाहौर चली गईं। घर में मौसीकी के अलावा किसी दूसरी चीज़ का गुजर न था, चनाचा नसीम बेगम का रुझान उसी तरफ होना फितरी अमर था। कुदरत ने आवाज़ देने में भी फयाजी का मुजाहरा किया था। माँ खुद भी अच्छी मुगनिया थीं। उन्होंने बेटी में जोहरे काबल देख लिया था। मौसीकी की तरबियत के लिए उन्होंने मंझे हुए हाथों में देने का फ़ैसला किया। निगाह इंतखाब उस दौर की अजीम गुलकारा मुख्तार बेगम पर जा ठहरी, जो आगा हशर की बीवी थी। मुख्तार बेगम ने अपने होनहार शागिर्द पर खुसूसी शफकत की और वह क्लासिकल और नीम क्लासिकल मौसीकी में ताक होते चली गईं। इसके बाद नसीम बेगम को रेडियो पर काम मिलना शुरू हो गया, जहाँ उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ़ करवाने का सेहरा बाबा जी ए चिश्ती के सर बनता है, जिन्होंने 1956 में अपनी फिल्म गुड्डा गुड्डी में उनसे गीत गवाया। मगर उन्हें असल शोहरत 1958 में मौसीकार मियाँ शहरियार की तरतीब दी की धुन में फिल्म बेगुनाह के गीत नैनों में जल भर आए, मोरख मन तड़पाए, रूठ गया मोरा पिया से मिली। उस गीत ने नसीम बेगम को रातों रात शोहरत के 7वें आसमान तक पहुँचा दिया। 50 की दहाई के मकबूल तरीन गीतों में उस गीत को शामिल किया गया और नसीम बेगम पर एक के बाद एक कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नसीम बेगम ने उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों में गीत गाए। इन दोनों ज़ुबानों में गाए गए गीतों में यकसा मकबूलियत हासिल हुई। नसीम बेगम हाई रेंज आवाज़ की मालका थीं। इनकी आवाज़ नूरजहान और समन कल्याणपुर से काफ़ी मुशाबहत रखती थी। इनके अक्सर गीत सुनकर गुमान होता कि नूरजहां को सुन रही हैं। इन्हें दूसरी नूरजहां का खिताब भी दिया गया, मगर उन्होंने मैडम नूरजहां की मौजूदगी और अरूज के दौर में हैरत अंगेज़ दौर पर 1960 से 1964 तक लगातार 5 निगार अवार्ड्स अपने नाम करके अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। नसीम बेगम ने अपने कैरियर के दौरान बेशुमार फिल्मों के लिए गीत गाए। नसीम बेगम ने अहमद रुश्दी के साथ मिलकर बहुत से 2 गाने भी गाए। इन दोनों की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट गीत दिए। फिल्म बिनों ने उस जोड़ी को बहुत पसंद किया। नसीम बेगम को पहला ब्रेक थ्रू 1960 में बनने वाली फिल्म सहेली से मिला, जब मौसीकार ए हमीद ने फिल्म के तमाम गीत उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाए। इस फिल्म के तमाम गीत मकबूल हुए, जिनमें हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, कहीं 2 दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या ज़माने का, हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं जो गम हंस के सहे जाते हैं। और ख़ास तौर पर यह कोरस, मुखड़े पे सेहरा डाले, आ जाओ आने वाले, चांद से बन्नो मेरी तेरे हवाले, ज़ुबान ज़िद्याम थे। 1962 में एक मरतबा फिर ए हमीद ने फिल्म औलाद के तमाम गीत नसीम बेगम से गवाए, जो उन्हें फिल्मी कैरियर के अरूज पर ले गए, जिनमें तुम मिले प्यार मिला अब कोई अरमान नहीं, लोग यूं ही हमें बदनाम किए जाएंगे, तुम कौम की माँ हो सोचो ज़रा, औरत से हमें ये कहना है शामिल हैं। फिल्म शहीद रियाज शाहद की एक कामयाब तरीन फिल्म थी, जिसके नगमात नसीम बेगम ने गाकर अमर कर दिए, जिनमें उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्कें रवा की नहर है और हम हैं दोस्तों, मेरी नज़रें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तोबा तोबा अस्तगफार शामिल हैं। 1963 में रिलीज़ होने वाली फिल्म बाजी के गीत चंदा तोरी चांदनी में दिया जला जाए रे की मौसीकी सलीम इकबाल ने दी थी। फिल्म हवेली का गीत मेरा बिछड़ा बलम घर आया, मेरी पायल बाजे छन 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 भी बेहद मकबूल हुआ था। नसीम बेगम का गीत हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले को लता मंगेशकर ने भी इंडिया में फिल्म सौतन के लिए गाया। सैफुद्दीन सैफ ने 1956 में बरसगीर की तकसीम के मौजू पर करतार सिंह के नाम से फिल्म बनाई थी। इस फिल्म का नसीम बेगम की आवाज़ में गाया हुआ गीत आज कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद रोज़े अव्वल की तरह मकबूल है और हर ब्याह और शादी पर बड़े शौक से सुना जाता है। इस गीत के बोल हैं, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। इनके अलावा इनके दीगर मकबूल पंजाबी गीतों में कल तो मैं तेरे कोलों कुंड कढ़ लेना है, जेदा दिल टुट जाए जेदी गल मुक जाए, जिन्नू चोट लगे ओ जाने, तेनू तकिया बिना जे ना आन नींदना, सानू भी लै चल नाल वे बाबू सोहनी गड्डी वालिया, ओ दिला डोल गई में सोहणिया नैना वालिया, नैन मिलांदा जा, किसे दा मुंडा किसे दी धी,
वानी मुहब्बतें कीता की तांगा आ गया कचहरियों खाली सजना नू कैद बोल गई। हंजू नजराने तेरी अखियां ने मेरियां ना छेड़ बाबू पीड़ करेंदे नाजुक बुंदे शामिल हैं। नसीम बेगम गज़ल को गीत के अंदाज में गाने की मलका रखती थीं। आगा हशर की गज़ल गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया को उन्होंने फिल्म कनीज़ के लिए रक्स के अंदाज में गाया। सूफी तबस्सुम की गज़ल 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई को भी उन्होंने बड़ी महारत से गाया। उनके गाए दीगर मकबूल गीतों में निगाहें हो गई पुरनम ज़रा आवाज़ दे लेना, बहुत पछताए दिल को लगा के ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, चंदा तोरी चांदनी में दिल जला जाए रे, हमने तो तुम्हें दिल दे ही दिया, मैं फूल बेचने आई तुम मिले प्यार मिला अब कोई अरमान नहीं वगैरह शामिल हैं। नसीम बेगम का गाया हुआ तराना ए राय हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है, इनके दिल भर आते हैं। यह तराना चंद पुरअसर तरानों में से एक है जो सुनने वालों के दिलों की तार हिला देता है। नाज़रीन, मुसलसल 5 बार निगाड़ अवार्ड हासिल करने वाली नसीम बेगम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। नसीम बेगम की शादी लाहौर के मारूफ पब्लिशर दीन मोहम्मद से हुई थी, जिनसे इनके यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई थी। 29 सितंबर 1971 को सिर्फ 35 साल की उम्र में नसीम बेगम का दौरान ज़िंदगी इंतकाल हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।